अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हमल, ज़हनी दबाव और होम्योपैथी। ज़हनी दबाव जो है वो हमल में कैसे रुकावट बनता है। अगर आप ज़हनी दबाव में हैं तो आपके जो एग हैं वो मैच्योर नहीं होते। आपका जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है ये रेगुलर नहीं होता। कभी आपके मेंसेस पहले आ जाते हैं कुछ डेटों में, कभी बाद में आ जाते हैं, कभी 1 माह में 2-2 मरतबा भी आ जाते हैं, कभी 3 माह बाद आते हैं। उसकी वजह क्या है? अगर आप ज़हनी दबाव में हैं। कभी भी आप ज़हनी दबाव में ना हों। जैसे ही आप ज़हनी दबाव में आने लगें तो अपने आप को आप खुश रखने की कोशिश करें। आपको ये ज़हन में बात याद रखनी चाहिए कि मैंने जो ज़्यादातर नोट किया है कि ज़हनी दबाव की वजह से भी लोगों को हमल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है इसमें, आप खुश रहें, आप खुश रहना सीखें। जिस वक्त आपकी शादी हो आप अंडर प्रेशर ना हों, आप खुश रहना सीखें। आप उन लोगों से मिलें जो आपको खुश रखते हों, जो आप पे नेगेटिव क्वेश्चन ना करते हों। ठीक, क्या हमल हो गया है जी? हमल नहीं हुआ जी? उन लोगों से मत मुलाकात करें, क्योंकि अगर आप बार बार ये नेगेटिव बात सुनते रहते हैं कि अगर आप खुश खुश नहीं रहते, जब से नेगेटिव बात सुनते हैं जी कि हमल हुआ है कि नहीं हुआ, आप उसमें सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही आप सोच में पड़ते हैं, ये आपके जो एग हैं ये मैच्योर होना बंद हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको कि हमल के लिए सिर्फ दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है, पहली बॉडी को अपने आप को भी अपने देखना होता है। याद रखें, जो हमल है ये सिर्फ कोई जिस्मानी मेडिसिन खाने से नहीं होता। अगर आपने मेडिसिन खा लेनी है तो हमल हो जाएगा आपको, बल्कि ज़हनी सुकून जिस वक्त आप नहीं लेंगे आपको हमल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात आ जाती है अब कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है। जिस वक्त आपकी एज अगर 25-22 में अगर आपकी शादी होती है 30 से पहले पहले, तो आप कभी भी 1 साल डॉक्टर किसी के पास भी ना जाएं। 1 साल आप वेट करें और 1 साल वेट करने के बाद आप फिर डॉक्टर के पास जाएं। ये नहीं कि शादी के तीसरे दिन ही 5वें दिन ही अगर आपको मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो मैंने ऊपर बात की ना, आप खुश रहना सीखें। उन बातों पे अमल करके आप उम्र गुजारें, ना कि आप डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दें। कम से कम आपको, मैं ये सब बच्चों को ये गाइड करता होता हूँ कि 1 साल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ भी जाता है तो मैं उसे कहता हूँ जी कि 1 साल आप मेडिसिन ना लें। मेरे पास अक्सर देखते हैं मैंने कि दूसरे माह उनकी शादी को होता है तो मेरे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब फलां बंदे ने आपको बताया। तो मैंने कहता हूँ जी वो उनकी 2 साल शादी को हो गए थे, 3 साल, तो आप कितना अर्सा हुआ है? 2 माह जी। अच्छा, ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से अगर आपका जिस्म ठीक है बिल्कुल, अगर आपका साल में हमल नहीं हो रहा तो अगर मेडिसिन लेनी शुरू कर देंगे तो फिर 5-7 साल में चले जाएंगे। मे बी 9वें 10वें 12वें माह आपको हमल हो जाए। इसलिए 1 साल आपको वेट करना चाहिए। अच्छा, जो उसमें बात है कि चौथी बात है कि मरीज़ के लिए ग़िज़ाई अहमियत क्या है हमारी, मरीज़ को क्या खाना चाहिए। अच्छा, मरीज़ को हमेशा जैसे अब सर्दियाँ हैं, खुश्क मेवाजात खाएँ आप, फ्रूट खाएँ। गर्मियों में आप फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें। अच्छा, जो आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बिल्कुल बंद कर दें, ये फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें और अपने वेट को कम रखें। वॉक वॉक करें, एक्सरसाइज करें, साथ फिर आप अच्छी इसके साथ खुराक भी खाएँ। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो होम्योपैथी का हमारा जो किरदार है, एक बात मैंने देखें, जो होम्योपैथिक का किरदार है ना, ये जो पाँचवीं मेरी आखिरी बात है, होम्योपैथी का जो किरदार है वो ये वो ये है कि हम जिस बंदे को मेडिसिन देते हैं वो एक बंदे को मेडिसिन नहीं देते हम। फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो हम उसकी एज के मद्देनज़र रखते हुए, फ़र्ज़ करें एज अगर आपकी 35 के बाद अगर आपकी शादी होती है तो फिर मैं कहता हूँ कि लंबा वेट ना करें, आप 2-3 माह में डॉक्टर के पास चले जाएँ। ठीक, अगर 25-26 के में शादी होती है, 30 की एज में शादी होती है तो आप साल वेट करें। ऐसे है कि होम्योपैथी का इसमें किरदार ये है कि जैसे हम किसी को मेडिसिन देते हैं तो हम ये नहीं करते कि हर बंदे को एक जैसी मेडिसिन देते हैं। हम उनकी एज को देख के, जैसा आपको मैंने मशवरा एज का दिया है, अगर 35 में आपकी शादी होती है तो फिर 2-3 माह सिर्फ वेट करें, फिर फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आपकी अगर होम्योपैथी में ये नहीं है कि जी एक मेडिसिन हमारी लिखी हुई चीज़ नहीं है कि ये मेडिसिन एक पेशेंट को देनी है, बल्कि हम हर पेशेंट की अलामात लेके हम अनफरादी तौर पे उसको मेडिसिन देते हैं। एक बात याद रखें फिर आखिर में, कि अगर आप खुश रहेंगे, सब्र करेंगे, कुदरत पे यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमल होगा। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है हमल तो ये होकर रहेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आ रही है, ये अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये लोगों तक ये मशवरा पहुँचाएँ। ये लोगों को ये गाइड करें कि हमल के लिए, कि मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि आजकल हमल के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इतनी ऊट-पटांग के मेडिसिन खाते हैं कि मेरे पास आते हैं, कुछ कह रहा होता है जी मैंने फलाँ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाई है, मेल फीमेल दोनों। अच्छा, मैं जब तो यकीन माने कभी-कभी मुझे 5-6 माह उनका इलाज करना पड़ जाता है कि जो उन्होंने मेडिसिन खाई होती है ना जी, उनके बाद असर ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हमारी होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन भी हैं, जैसे हमारी नेक्स्ट वीका मेडिसिन है, अगर आपने गलत मेडिसिन इस्तेमाल की हैं
تو ہم اس میں وہ دے کے انہیں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کوشش کریں کہ زیادہ میڈیسن کھا کے نہ جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں نا جی 1 سال بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر 35 میں ہیں تو 3-4 ماہ کے بعد جائیں۔ تھینک یو۔